हेलो गाइस, मैं हूं पेमा डावर और मेरे टारगेट पेमा चैनल आपका स्वागत है। और हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। आज का ये नंबर सिस्टम है लेक्चर 19वां है। इस लेक्चर में जितने भी सवाल पढ़ेंगे उन सभी सवालों में हम ट्रिक के साथ हल करेंगे। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो उस प्रश्न को आप देखकर ही उत्तर बता सकते हैं और मैं ट्रिक को प्रूव करके ही बताऊंगा। तो प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। दो अंकों की संख्याओं का दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों पलटने से बड़ी संख्याओं का योग 66 है। तो अंकों संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है, अंकों का योग दिया है। अगर अंकों का योग दिया तो उसमें हमेशा कितने का भाग देना होगा? 11 का। और 11 का क्यों भाग देंगे उसका मैं प्रूव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न हल करते हैं कि अंकों का योग कितना दिया है? 66। तो उसमें हमेशा कितने का देना है? 11 का भाग देना। तो यहाँ अंकों का योग 66 दिया तो उसमें हम कितने का भाग देंगे? 11 का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6। इस प्रश्न का उत्तर आया हमारा 6। और 11 का भाग क्यों दिए इसका मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। यहाँ पे दो अंक की संख्या बोला था, हम दो अंक की संख्या लिखेंगे, एक और ये दो। ये दो अंक की संख्या है, उनको पलटना है तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब योग बोला था, हम क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। योग करने पे यहाँ पे कितना हो गया? 33। फिर दूसरी संख्या लिए हम 13, इनको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। और इनका योग करेंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। फिर अंक कर लिए 14 और इनको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 41। और इनका योग करेंगे 55। इसी प्रकार यहाँ पे ले लिया हम, और संख्या क्या है? 15। फिर इनको पलटेंगे तो 51। फिर इनका योग करेंगे तो 66। यहाँ पे देखो इन सभी संख्या में कितने का भाग जा रहा है? 11 का पूरा भाग चले जाएगा। तो हम इसीलिए इसमें कितने का भाग दिए? 11 का। यहाँ भी 11 का भाग चले जाएगा पूरा। इसमें 11 का भाग चले जाएगा। इसमें भी 11 का भाग पूरा जाएगा। और इसमें भी 11 का भाग पूरा चले जाएगा। इसलिए अगर प्रश्न योग दिया तो उसमें कितने का भाग देना है? 11 का। अगर प्रश्न में दो अंकों की एक संख्याओं का संख्या तथा उसका अंकों पलटने से बनी संख्याओं का योग कितना दिया हो? 66 दिया, 77 दिया तो उसमें कितने का भाग देंगे हम? 11 का भाग देंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? 7। अगर योग 88 दिया तो यहाँ पे कितने का भाग देना? 11। तो उत्तर कितना आएगा? 8। अगर योग 99 दिया तो उसमें कितने का भाग देना? 9। 11 का भाग है तो इसका उत्तर कितना आएगा? 9। इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम दूसरा टाइप देख लें। अगर प्रश्न में लिखा हो दो अंकों के संख्याओं का योग दो अंकों के एक संख्या तथा उसके अंकों पलटने से बनी संख्याओं का अंतर 63 है। तो वह संख्या क्या है? मतलब वह संख्या के अंकों का अंतर क्या है? तो यहाँ पे अब प्रश्न में क्या दिया? इसमें अंतर दिया। इससे पहले वाले प्रश्न में योग था, तो योग दिया तो उसमें कितने का भाग दिया था? 11 का। अब इसमें अंतर दिया तो उसमें अंतर में हमेशा 9 का भाग देना होगा। प्रश्न में अगर अंतर दिया हो तो उसमें कितने का भाग देना है? 9 का भाग देना। और इसका मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो अंकों का अंतर कितना दिया? 63। तो 63 में हम कितने का भाग देंगे? 9 का भाग देंगे। तो उत्तर कितना आएगा? 7। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 7। अगर यहाँ पे अंतर 72 दिया तो उसमें कितने का भाग देंगे हम? 9 का भाग देंगे। तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा 8। अब अंतर दिया तो उसमें क्या करेंगे? हम 9 का भाग देंगे। इसको याद रखना है। तो इसका मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। यहाँ पे हम दो अंक की संख्या ली। क्या है? दो अंक की संख्या 21 और 12 है। अब अंतर का मतलब होता है घटा। अब इनको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 9। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे 31। फिर इनका अंक को पलटेंगे तो कितना आएगा? 13। अंतर मतलब घटा, हम इनको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 आएगा। फिर यहाँ पे हम 41 लिए, फिर इनका अंक को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। फिर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 27। फिर इसी प्रकार यहाँ 51 लिए, फिर इनका अंक को पलटेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर इसका अंतर निकालेंगे क्या आएगा? 36। यहाँ पे 9 का भाग पूरा चले जाएगा। यहाँ भी 9 का भाग चले जाएगा। यहाँ भी 9 का चले जाएगा। यहाँ भी 9 का। इसलिए अगर अंतर में प्रश्न में दिया तो उसमें हमेशा कितने का भाग देना है? 9 का भाग देना होगा। इस टाइप के सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप में हमारे पास है दो अंकों की एक संख्याओं का योग, मतलब दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया? 12 है तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो वह संख्या ज्ञात है। इसके लिए भी ट्रिक याद रखना। क्या दिया? अधिक दिया है। तो अधिक दिया तो उसके लिए क्या करना आपको? अधिक दिया तो उसके लिए आपको याद रखना होगा 11a माइनस b और उसमें कितने का भाग देना? 2। अगर प्रश्न में कम दिया
तो उसके लिए क्या करना होगा आपको 11a प्लस b बटे 2, ये ट्रिक याद रखना है। तो हमारे प्रश्न में क्या लिखा है, दो अंकों एक संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो ये वाला ट्रिक काम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या अंकों का योग कितना दिया 12, तो उसको a को a मानेंगे, और अधिक बोले तो उसको क्या माना हम b, अधिक मतलब 18 है उसको क्या माना हम b मानेंगे। फिर इस मान को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 11 गुणित 12 माइनस 18 और बटे में कितना लिखेंगे 2। यहाँ पे 11 गुणित a इसलिए लिखा क्योंकि 11 के गुना में a है, इसलिए 11 गुणित 12 आएगा। फिर इनको हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो 132 माइनस 18 और बटे में कितना है 2। फिर इनका भाग देंगे, इनको प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 114 बटे 2। तो 114 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा यहाँ पे 52। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 52। प्रश्न में अगर अधिक दिया तो क्या करना है 11a माइनस b बटा 2 लिखना है, फिर वहां पे मान रखना है। तो हम मान रखें तो उत्तर क्या है, ये 52 है। इसी प्रकार अगर प्रश्न में क्या दिया हो, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या 18 से कम है। अब प्रश्न में क्या है कम दिया, तो क्या करें कम के लिए हम इस सूत्र को लिखेंगे। तो क्या है एक कितना दिया 12 और कम उसको क्या मानेंगे b, तो कितना हो जाएगा 18, कम कितना दिया 18। तो इस मान को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। तो 11 गुणित 12 माइन प्लस 18 और बट्टे में कितने का भाग देना 2 का। अब इनका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 132 प्लस 18 और बटे में कितना है 2। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 150 बटे 2, 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 75। क्या था कम था, अगर कम दिया तो उसके लिए सूत्र याद रखना होगा। फिर यहाँ पे एक मतलब यहाँ को योग लिखना, एक स्थान b मतलब जहाँ पे कम या अधिक दिया वहाँ पे उस मान को लिखना। तो यहाँ पे क्या कम कितना दिया था 18, तो b के स्थान पे कितना लिखे हम 18। तो क्या फिर उसके बाद हम बटे में कितने का भाग देंगे 2, फिर इन अंकों को प्लस करेंगे तो कितना है 150 और बटे में कितना 2, 150 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 75। इसी प्रकार हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, दो अंकों की एक संख्या में दाएं का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तथा दोनों अंकों का योग 5 है, तो वह संख्या ज्ञात है। प्रश्न क्या है फिर सुनो, इसमें दो अंकों एक संख्या में दाएं का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तथा दोनों अंकों का योग कितना 5 है, तो वह संख्या ज्ञात है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से हल करेंगे। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 32 और तीसरा ऑप्शन है 45। तो इस प्रश्न में क्या क्या दाएं का अंक इकाई का अंक से एक अधिक है और दोनों अंकों का योग कितना है 5 है। तो यहाँ पे देखो दाएं का अंक इकाई का अंक से एक अधिक है, लेकिन ये क्या है दाएं का अंक है और ये क्या है इकाई का अंक है। तो दाएं का अंक इकाई का अंक से एक अधिक है। फिर उसमें क्या पूछा है दोनों अंकों का योग 5 है। अब दोनों को प्लस करेंगे 2 और 1 को तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा, तो ये उत्तर में नहीं ऑप्शन में। फिर इसको चेक करते हैं, दाएं का अंक इकाई का अंक से अधिक है, ये दाएं का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो यहाँ पे तो ठीक है दाएं का अंक इकाई का अंक से एक अधिक है। अब क्या है योग दिया है, योग कितना दिया 5, तो हम 3 और 2 को प्लस करेंगे, तो 2 और 3 को प्लस करें तो कितना है 5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 5। तो आप मेरे चैनल में है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करें और थैंक यू।